तो बच्चों कक्षा 12 के रसायन विषय में पहले अध्याय में ठोस अवस्था में आज का टॉपिक है इकाई सेल में अवयवी कणों की गणना। तो जैसा कि आप जानते हैं इकाई सेल दो प्रकार की होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सरल घनीय जालक और नॉन प्रिमिटिव में तीन होते हैं, फलक केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक और इंड सेंटर्ड क्यूब। तो इनमें से प्रमुख तीन हैं, एफसीसी, बीसीसी और एफसीसी। तो आज का टॉपिक है इकाई सेल में अवयवी कणों की गणना। तो हम सबसे पहले सरल घनीय जालक अर्थात एफसीसी इकाई सेल में अवयवी गोलों की, अवयवी कणों की गणना करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आप जानते हैं कि सरल घनीय जालक अर्थात एफसीसी की व्यवस्था किस प्रकार होती है। सरल घनीय जालक या एफसीसी वह व्यवस्था है जिसमें अवयवी कण या संरचनात्मक इकाइयां केवल घन के कोने पर स्थित होती हैं। यह है सरल घनीय जालक अर्थात एफसीसी। गोलों की गणना को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि संरचनात्मक इकाइयां या अवयवी कण या गोले घन के विभिन्न भागों में स्थित होते हैं और वह कैसे अनेक घनीय इकाई सेल को स्पर्श करते हैं, इसी आधार पर हम गणना कर सकते हैं। तो हम इसको यदि एक घन मान लें तो यह देखेंगे कि अगर कोने में, इस घन के कोने में कोई गोला स्थित है तो यह गोला ऐसी कितनी इकाई सेलों को स्पर्श करेगा, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर उपस्थित गोला कितनी इकाई सेलों को स्पर्श करेगा। एक इसी तरह की एक इकाई सेल इधर से, एक इसके सामने से और एक इधर वाली के सामने से, इस प्रकार चार इकाई सेल ये होंगी और ठीक इसी के ऊपर चार इकाई सेल आएंगी। अर्थात घन के कोने पर स्थित गोला 8 इकाई सेलों को स्पर्श करता है। ऐसे गोले का 1/8 हिस्सा प्रत्येक इकाई सेल को जाता है। दूसरी व्यवस्था है घन के कोर के मध्य में स्थित गोला। घन में 12 कोर होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह के 12 कोर होते हैं। घन के कोर पर स्थित गोला, आप ध्यान दीजिए कितनी इकाई सेलों को स्पर्श करेगा। इसी तरह का एक घन इधर से आएगा, कोर के बीचों बीच है और 2 इकाई सेल इसके ऊपर आएंगे। इस प्रकार कोर के मध्य में स्थित गोला 4 इकाई सेलों को स्पर्श करता है। इसलिए ऐसे गोले का 1/4 हिस्सा प्रत्येक इकाई सेल को जाता है। घन के फलक के मध्य में, ये फलक है, घन में 6 फलक होते हैं। फलक के मध्य में स्थित गोला ऐसे 2 इकाई सेलों को स्पर्श करेगा, क्योंकि यहाँ फलक के मध्य में ये है, एक खुद इस इकाई सेल को स्पर्श कर रहा है और एक इकाई सेल और इससे आकर चिपक जाएगी, जिसमें यह फलक दोनों इकाई सेलों में कॉमन होगा। अतः फलक के मध्य स्थित गोला 2 इकाई सेलों को स्पर्श करता है। ऐसे गोले का 1/2 हिस्सा, आधा हिस्सा प्रत्येक इकाई सेल को जाता है। चौथे प्रकार की व्यवस्था है घन के मध्य में स्थित गोला। घन के मध्य में स्थित गोला किसी और इकाई सेल को स्पर्श नहीं करता, केवल एक इकाई सेल के स्पर्श में ही रहता है। अतः ऐसे गोले का पूरा भाग केवल एक इकाई सेल को जाता है। अब हम गणना करेंगे तो एफसीसी में देखिए गणना करते हैं। हम जानते हैं कि एफसीसी में केवल 8 गोले होते हैं और वो भी घन के कोने पर होते हैं। तो घन के कोने पर 8 गोले होते हैं, तो 8 गुणे 1/8 बराबर 1। अर्थात सरल घनीय जालक में एफसीसी के प्रत्येक इकाई सेल में गोलों की संख्या 1 होती है। या हम ये कह सकते हैं कि
किसी क्रिस्टल जालक में या संरचनात्मक इकाई में जितने गोले होते हैं उतनी ही इकाई सेल होती है, क्योंकि एक गोले से एक इकाई सेल का निर्माण होता है। ऐसे 100 गोले अगर हैं तो 100 सरल घनी जालक का इकाई सेल का निर्माण होगा। दूसरा है बीसीसी, काय केंद्रित घनीय जालक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की व्यवस्था क्या होती है? देखिए, बीसीसी में घन के कोने पर उपस्थित 8 गोले के साथ साथ एक गोला घन के केंद्र में उपस्थित होता है। अब हम बीसीसी में अवयवी कणों या गोलों की गणना करेंगे तो देखिए, 8 घन के कोने पर बराबर 8 गुणे 1/8 बराबर 1 और एक गोला घन के मध्य में जिसका पूरा भाग उसी इकाई सेल को जाएगा तो 1 गुणे 1 बराबर 1, इस प्रकार 2 हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या बीसीसी संरचना में के प्रत्येक इकाई सेल में गोलों की संख्या 2 होती है, या 2 गोले से बीसीसी इकाई सेल का निर्माण होता है। या ये हम कह सकते हैं कि बीसीसी संरचना वाले किसी क्रिस्टल जालक में जितनी इकाई सेल हैं गोलों की संख्या उनकी 2 गुनी होगी, या गोलों की संख्या जितनी है बीसीसी इकाई सेलों की संख्या उसकी आधी होगी। तीसरे प्रकार की संरचना है एफसीसी। एफसीसी संरचना आपने पढ़ा है कि एफसीसी वह संरचना है जिसमें गोले घन के कोने के साथ साथ घन के प्रत्येक फलक के मध्य में होते हैं। आप जानते हैं कि घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला फलक और ये नीचे वाला फलक, ऐसे 6 फलक होते हैं जिनके मध्य में भी गोला होता है। अब यदि हम इसमें गणना करते हैं तो आप देखेंगे कि 8 गोले घन के कोने पर होते हैं जिनका 1/8 हिस्सा प्रत्येक इकाई सेल को जाता है, तो इसकी संख्या हुई 1। और 1 2 3 4 5 6 गोले फलक के मध्य में होते हैं, फलक के मध्य में होते हैं, तो फलक के मध्य वाला गोला 2 इकाई सेल को स्पर्श करता है, अतः इसका आधा हिस्सा 1/2 हिस्सा प्रत्येक इकाई सेल को जाता है, अतः ऐसे गोलों की संख्या हुई 3। कुल मिलाकर गोलों की संख्या हुई 4। तो हम कह सकते हैं कि फलक केंद्रित घनी जालक में एफसीसी संरचना में के प्रत्येक इकाई सेल में गोलों की संख्या 4 होती है। तो इस प्रकार इकाई सेल में अवयवी कणों या गोलों की गणना की जा सकती है। अगले खंड में हम पढ़ेंगे निविड़ संकुल संरचना।